नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबको पता है कि आज सबके यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। आज लगभग आपके पास 20 से 25 दिन है। तो मैम 20 से 25 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मेहनत करनी है। देखिए, आप सब ने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे 100%, लेकिन आज जो हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की। आप ऐसा तो नहीं, आप इंसान हो, 12 से 13 घंटा नहीं पढ़ सकते हो। कैसे में कम टाइम में पढ़ाई करनी, स्मार्ट वर्क करना है और अपना सिलेक्शन को पक्का करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सिलेक्शन को पक्का करना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। तो कैसे लेना है, उन्हीं सारी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको डर लग रहा है तो समझो आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना, रिलैक्स रहना है। देखो, आप सब ने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया था और बहुत अच्छे नंबर भी स्कोर किए थे, तो आपकी तैयारी पहले से है। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपने माँ बाप का नाम लेना, बस अच्छे से पढ़िए। ये जो टाइम मिला है ना 20 से 25 दिन, इसको बस अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा हिंदी आपकी लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। अब इस 37 से 38 क्वेश्चन में आपको हर हाल में कम से कम 34 से 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है। क्योंकि हिंदी देखिए बहुत टफ नहीं होती है। हिंदी को अगर आपने रोज 1 घंटा दिया ना, तो 15 दिन में हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो दे दूंगी, उस टॉपिक को ट्रिक से समझा दूंगी। बस मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सच में आज हार मान चुके हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो अभी से इस वीडियो को स्किप कर कर चले जाइए। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको कमेंट करके लिखना होगा कि इस बार मुझे वर्दी लेनी है, हर हाल में वर्दी को पहनना है अपने पास, तो बस मेहनत करना होगा। सबसे पहले हिंदी। देखिए, हिंदी आपके पास नोट्स होंगे। इसके साथ साथ अगर आप पढ़ पाते हैं तो लुसेंट और आदित्य प्रकाशन की बुक को पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे तो जो नोट्स हैं उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। आदित्य प्रकाशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास आदित्य प्रकाशन की बुक नहीं हो या कोई भी बुक आप चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो हिंदी के लिए मेहनत करनी होगी। हिंदी के लिए अपने नोट्स पढ़ते जाइए और इसके साथ साथ हिंदी की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब इसके बाद अगला जो आता है, आपका आता है रीजनिंग। अब अगर हिंदी के बाद आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है तो रीजनिंग में करनी है। देखिए, बहुत सारे आप में से होंगे, बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी जिनकी मैथ वीक होगी। आपकी मैथ वीक हो या स्ट्रांग हो, आपको हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। क्योंकि हिंदी और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नंबर स्कोर कराएंगे। जीके जीएस में आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, पूरे में पूरे नंबर नहीं ला सकते हो। लेकिन अभी हम जीके जीएस की भी बात करेंगे, कम टाइम में जीके जीएस में कैसे नंबर लाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको हिंदी और रीजनिंग के। अब रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखो, रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। आपको री एग्जाम वाला जो इससे पहले का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसको सॉल्व करिएगा। उससे पहले यूपी पुलिस ने कराए, उनको सॉल्व करिएगा। इसके साथ साथ यूपी पुलिस ने अभी जेल वार्डन के पेपर जो हुए थे, जेल वार्डन के पेपर और पुलिस के पेपर की रीजनिंग काफ़ी सेम होती है, इसलिए उसके सारे सॉल्व करके जाइएगा। इसके बाद आप क्या करिए, टॉपिक लिखिए, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन है, तो उसका एनालिसिस करके मैंने उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल में आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, पिक मिलती है, जो आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो अगर रीजनिंग में आपके कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, मान लीजिए क्लॉक टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो क्लॉक टॉपिक का वीडियो देखिए, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, उससे पढ़िए, क्लॉक टॉपिक के क्वेश्चन लगा लीजिए। अब कुछ ऐसे टॉपिक होंगे कि आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जैसे ब्लड रिलेशन टॉपिक हो गया, आपके और बहुत सारे टॉपिक हो गए। इन टॉपिक की आपको बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कर पाएंगे। तो समझना है कि आपको किन टॉपिक में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, किन टॉपिक का सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसको छोड़ दीजिए। ऐसे आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, अपनी टेबल पे पढ़ रहे हो, एक सिलेबस अपने आसपास जरूर चिपका के रखिए। उस सिलेबस में क्रॉस करिए कि इन टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना, इन टॉपिक पर मेहनत करनी है।
देखो आपका सपना है, मेहनत आपको करनी होगी। और एक बात समझिएगा, अब ये टाइम जो है ना कंपटीशन का, हार्ड वर्क का नहीं बचा है। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आप इसका बैच लेकर पढ़ रहे हैं तो देखिएगा आपके बगल वाला भी उसी का बैच लेकर पढ़ रहा है, तो आपको इन बच्चों से आगे कैसे निकलना है। तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को स्मार्टली अप्रोच करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़, अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोना। हर रोज़ अपने आप से कहिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, 2024 मेरा सिलेक्शन का ईयर होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इस बार कौन कौन वर्दी लेने के लिए तैयार है। अभी ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको हिंदी और रीजनिंग, इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैथ में क्या होगा कि भाई कुछ लोगों की मैथ वीक होगी और कुछ की मैथ स्ट्रांग होगी। देखो जिसकी मैथ वीक है अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत मत करे। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे भाई जैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, कैलकुलेशन करना है, जो टॉपिक आपको सरल लग रहा है उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिए जिसकी मैथ वीक है। बाकी नए टॉपिक को सीखने की कोशिश मत करिए। जो टॉपिक के क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको गलत नहीं करूँगा। जो नया टॉपिक आपको नहीं समझ में आए, अगर अभी तक इतने दिन में आप नहीं तैयार कर पाए तो लास्ट के 15 दिन में नहीं तैयार कर पाएंगे, तो उसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जिसकी मैथ स्ट्रांग है तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, लेकिन मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथ आपके एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको हिंदी और रीजनिंग में करनी है। अब हम बात करते हैं जीके की। देखो जीके के आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। अब 38 क्वेश्चन में अगर आपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो भी सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कितनी भी हिंदी पढ़ के जाएंगे, कितनी भी मैथ करके जाएंगे, कितनी भी रीजनिंग करके जाएंगे, पेपर का लेवल कैसा भी आ जाएगा, कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम हॉल में, एग्जाम प्रेशर में आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जीएस को छोड़ के जाएं। अब लेकिन जीएस को आपको क्या करना है, देखो आपके सारे नोट्स होंगे आपके पास, उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। और जहाँ जहाँ मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करूँगी। इन नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा। कम टाइम में 10 से 15 पेज के नोट्स होंगे। 10 से 15 पेज को नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़िएगा, आपको चीज़ों को अच्छे से रिवीजन होगा और क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। इसके साथ सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यूपी पुलिस के लिए मैं एक रामबाण सीरीज चला रही हूँ, उस रामबाण सीरीज को बिल्कुल देख कर चाहिए। वो देखिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन उस 10 से 15 मिनट की वीडियो में सारे फैक्ट होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और सिर्फ देखना नहीं है, उतने फैक्ट को याद कर लिया तो आप आराम से 30 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके साथ ऑफलाइन क्लासेस में क्या अलग होगा, देखिए ऑफलाइन क्लासेस में आपकी मेरी जो भी क्लासेस चल रहे हैं मैं सारे सिलेबस को आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगी। इसके साथ साथ आपको नोट्स दूंगी। इसके साथ मैं एक और चीज़ कर रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पे क्या कर रही हूँ, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी। सारी चीज़ों का आपके कोर्स का रिविजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस द्वारा करा दूंगी। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। परेशान नहीं होना, मेहनत करनी है, मेहनत करने से भागना नहीं है। पर ऐसी मेहनत नहीं करनी कि आप पढ़ने बैठो, पढ़ने मन नहीं लग रहा है फिर भी बैठे हो। रिलैक्स मन से बैठिए, 6 से 7 घंटे के लिए अच्छे से नींद ले लीजिए। 1 से 2 घंटा अपना फ़ोन रील्स तो देखना है वो देख लीजिए। उसके बाद जो बचा टाइम है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। समझ लीजिएगा कि इस टाइम की आपकी जो मेहनत होगी ना, ये मेहनत सिर्फ आपका नहीं आपकी फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगले 10 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी एक बार सोच के बैठिएगा कि अगर आपकी जॉब लग जाएगी तब आपकी जॉब लाइफ कैसी होगी, जॉब नहीं लगेगी तब आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ कैसी होगी। इमेजिन करिए, मेहनत करिए। अपने टेबल में अपने माँ बाप का या जिसको आप बहुत मानते हैं उसकी फ़ोटो लगा लीजिए, उसके बारे में सोच के बस अच्छे से पढ़ते जाइए। किसी भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं कोई नई बुक खरीदने के लिए। टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा और कोई भी नई बुक मत खरीदिएगा। कोई आपको बुक चाहिए, किसी की पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा बताइए, मैं आपको उस पीडीएफ को प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप मेहनत करिए और हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, बस मेहनत करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जो आज पार्टी कर रहे हैं ना उन्हें कर लेनी चाहिए। आप थोड़ी सी एनसीईआरटी चला लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बस आगे की आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।
और हर जो भी इस बार तैयारी के सीरियस से लिखना, इस बार वर्दी लेकर दिखानी है। मेहनत करते रहिए।